अपने अपनी पवित्र ग्रंथ बाइबल को खोल लें और जिस उत्तम भाग को हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमको मिलेगा पहला राजा की किताब 17 अध्याय। और मैं चाहूंगा कि हम दूसरा पद को पढ़ लें। तब यहोवा का यह वचन, तब परमेश्वर का ये वचन उसके पास पहुंचा, एलिया के पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा, पूरब की ओर चला जा और करीत नामक नाले में, और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है, छुप जा। जो यरदन के पूर्व में है जाकर उसमें छुप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, उसी नाले का पानी पिया कर। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए, कि वो तुझे खिलाए। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जब एक नबी को आज्ञा दी कि 40 बाइबल ये कहती है कि अकाल पड़ने वाला एलिया अकाल के दिनों में उसने पहले वचन में कहा कि मैं जब तक नहीं कहूंगा न बारिश होगी, न मेघ बरसेगा, न ओस होगी। 3.5 साल कठिन अकाल होगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास का इंतजाम किया और कहा कि करीत नामक नाले में, जैसा नाला शब्द हम समझते हैं वो नाला वैसा शब्द नहीं है। नाला मतलब एक नदी थी, वो उसका नाम नाला था। मैंने किसी से सवाल पूछा कि अगर अंधे की मां मर गई तो गूंगा कैसे बताएगा? अंधे की मां मर गई तो खेत में वो काम कर रहा है, तो गूंगा कैसे जाके बताएगा कि तेरी मां मर गई? तो ये प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे पाया। गूंगा कैसे बोलेगा कि तेरी मां मर गई है? कुछ तो बोले लिख के दे देगा, कुछ लोग कुछ क्या क्या सबने बताया। एक्चुअली जो गूंगा है ना, उसका नाम गूंगा है, वो गूंगा नहीं है। कभी कभी सवाल ऐसे होते हैं कि जवाब बड़ा कठिन हो जाते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को कहा कि तू करीत नामक नाले में जाकर छुप जा। पानी बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। और कहा कि मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तेरे खाने का इंतजाम करे। हाँ, अब 9 पद पढ़ ले। चलकर सीदोन के सारपत नगर में, अब दूसरी जगह परमेश्वर उस एलिया को भेज रहा है और कह रहा है चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वही रहे, वहां पर है। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को, वहां पर मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है, तेरे खाने पीने का इंतजाम करने की आज्ञा दी। परमेश्वर ने 2 लोगों को आज्ञा दी। पहला, और धीरे बोलो, और धीरे बोलो, कौवों को आज्ञा दी। दूसरा, सारपत नगर की विधवा, एक पक्षी को आज्ञा दी और एक इंसान को आज्ञा दी। पहले हम जानवर का, पक्षी का देख लेंगे। जितने जीव जंतु प्राणी, जब भी परमेश्वर उनसे कुछ कहता है, जो स्वभाव उनके लिए वो रखता है, वो बराबर वैसा स्वभाव रखते हैं। हर पशु पक्षी जानवर आज तक, जब से कायनात बनी, जब से सृष्टि बनी, संसार बना, इस बाइबल में लिखा है कि जैसा स्वभाव परमेश्वर ने उनका रखा वो वैसे के वैसे आज तक। उन्होंने कभी भी परमेश्वर के खिलाफ में कोई काम नहीं किया। किसी जीव जंतु प्राणी ने कोई गलत काम नहीं किया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि उस जानवर को बनाने से परमेश्वर फंसता है, या किसी जानवर को परमेश्वर ने कुछ कहा और उसने आज्ञा को नहीं माना। यह पूरी बाइबल में आप कहीं नहीं पढ़ेंगे। लेकिन पूरी बाइबल में आप ये जरूर पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को कहा और उसने नहीं माना। आपके घर में कुत्ता है और आपके घर में आपका वारिस है, आपका इकलौता बेटा है। आप कुत्ते को सीढ़ी मारो रात को 2 बजे भी, उसको बोले खड़ा हो जा, चल इधर, वो एकदम खड़ा हो जाएगा, तरोताजा और खुश हो जाएगा। आपकी आज्ञा 24 घंटे में कभी भी मानने को तैयार है। लेकिन जो आपका दुलारा है ना, जो आपका चंदा है ना, जो आपका दिल का टुकड़ा है ना, उसको आप कभी भी आवाज मारो, क्या है
मैं कहीं और की नहीं बात कर रहा, मैं आपकी ही बात कर रहा हूं, मैं आपके घर की बात कर रहा हूं, मैं मेरे घर की बात कर रहा हूं। इसलिए आदमी कुत्ते को ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि कुत्ता बहुत वफादार है, कितना भी बीमार हो, कुछ भी हो, वो बड़ा वफादार है। लेकिन यही आज्ञा आप मनुष्य में दो तो देखो, इसलिए परमेश्वर ने पहले पशु पक्षी जानवर बना, कम से कम कुछ दिन तक अच्छा रहे। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब परमेश्वर ने कहा मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वो तेरे लिए भोजन का इंतजाम करे, तो पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, हाँ 5 पद पढ़े। यहोवा का यह वचन मानकर, परमेश्वर का ये वचन मानकर वो यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, करीत नामक नाले में जाकर छुप गया, और सवेरे और सांझ को, और सुबह और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। कब कब लाते थे? कभी कभी सुबह लाते थे, कभी कभी शाम को, जैसा टाइम मिले वैसा लाते थे। ऐसा लिखा है? नहीं, सुबह और वो कभी लेट हुए नहीं, कभी उनके मन में आया आज छुट्टी कर दो नहीं। बराबर जब तक अकाल है, पानी नाले का सूख नहीं गया, जब तक खुदा ने उनको मना नहीं किया, तब तक वो रोटी और मांस एलिया के लिए लाते। एक भी दिन उन्होंने ये नहीं कहा आज रहने दो, आज संडे है, आज छुट्टी कर दे, मेरा सर दुख रहा है, आज मैं खाना नहीं बनाए। एक दिन भी उन लोगों ने ऐसा, आज पाउस जास्त है, बारिश ज्यादा है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, कोई बहाना नहीं, कोई भी बहाना, कभी भी पशु पक्षी जानवर कोई बहाना नहीं करते। लेकिन मनुष्य के अंदर बड़े बड़े बहाने, ऐसे बहाने ना बराबर फिट कर दे। मैं एक लड़के को जानता हूं, जब भी मैं उसको कुछ काम बताता हूं, ऐसा बहाना फिट करता है, 24 घंटे में एक ही बार उसको बोलता हूं, लेकिन वो 24 घंटे में एक काम के लिए भी ऐसा बहाना फिट करेगा, मैं समझते हैं इसका मन ही नहीं। इसको आज्ञा देना मतलब मूर्खता का काम करना। ये पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के वचन में हम पढ़ रहे हैं, कौवे बराबर सुबह और सांझ, सुबह और सांझ बराबर खाना ला कर देते थे। जैसे दालचीनी में दाल नहीं होती, गुलाब जामुन में गुलाब नहीं होता, वैसे सासू मां में मां नहीं होती। ये सिर्फ नाम के लिए है, इनको मां की जैसी इज्जत नहीं देते। मेरी मां है क्या? तुम्हारी मां है, तुम उसको खाना दो, मैं क्यों दूं उसको खाना? ये कोई पशु पक्षी जानवर नहीं कहता, जो परमेश्वर की आज्ञा वो परमेश्वर की आज्ञा। लेकिन इंसान अपने पराये देखता है, कब कब खाना देना, कितने दिन खाना दे रहा है, क्या कोई ना कोई प्रॉब्लम लाकर वो खड़ा कर दे। ये पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब योना ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और योना को निनवे जाने के लिए खुदा ने कहा, तो वो कहां भाग गया? तर्शीश भाग गया। तब परमेश्वर ने उसके नाम की चिट्ठी निकाली, उस पानी की वायु को बढ़ाया, हवा जोरों से बहने लगी। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब चारों तरफ से तूफानी तूफान, वो नाव, वो कश्ती हिल रही थी, वो पानी का जहाज हिल रहा था, तब लोगों ने कहा किसी न किसी के जरिए मुसीबत आई है। तब सब लोगों ने जितने भी पानी के जहाज में यात्रा कर रहे थे, सबके नाम की चिट्ठी डाली, और जैसे ही चिट्ठी निकाली तो किसका नाम निकला? योना। तब लोगों ने योना को समुद्र में पकड़ के फेंक दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को ऑर्डर दिया कि उसको जब तक मैं ना कहूं खाना मत पेट में रखना। उसने उसको निगल लिया। योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में। जब उसने पश्चाताप किया, उसके बाद में परमेश्वर ने कहा मछली को, इसको निगल दे, इसको खाना नहीं। 3 दिन तक उसने अपने अंदर रखा। एक माँ ने बच्चे को
कहा बेटा तुझे केले बहुत पसंद है, ये देख 1 दर्जन में केले लेकर आई, लेकिन मैं इसको फ्रिज में रख रही हूं, पहले 1 घंटा तू पढ़ाई कर, ये 1 दर्जन केले तेरे लिए, तू खा ले। मैं अभी मेरी सहेली के घर पर जा रही हूं, 1 घंटे में आ जाऊंगी, 1 घंटा तक पढ़ाई करना, फिर उसके बाद में केले खा। और वो चली गई। बच्चा बैठ गया पढ़ने के लिए, उसके दिमाग में एक बात आई, उसके मन में एक बात आई, मां ने केले खाने को मना किए, देखने को थोड़ी मना किए। गया फ्रिज खोला, देखा वाह क्या पीले पीले केले एकदम तैयार है, पके हुए। दरवाजा बंद किया, फिर आया, फिर पढ़ने बैठा, फिर याद आया मां ने केले खाने को मना किए, छूने को थोड़ी मना किए। फिर गया फ्रिज खोला, दवा देखा एकदम तैयार है, बिल्कुल रेडी है, खाने लायक है। फिर फ्रिज बंद की, आगे बैठ गया पढ़ने लगा। फिर याद आया मां ने केले खाने को मना किए, छीलने को थोड़ी मना की। और एक केला तोड़ा और छीला, वाह, फिर ऐसे रख दिया। फिर आगे पढ़ने लगा, फिर उसको याद आया मां ने केले खाने को मना किए, चाटने को थोड़ी मना की। तो जाके केला ऐसे चाटने लगा और वो मुंह में स्वाद आया, केला मां ही केला छिलके छिलके पड़े, केला मां बच्चे के लिए लेकर आई थी, लेकिन वो केला खाने से पहले एक आज्ञा दी थी कि केला खाने से पहले 1 घंटे पढ़ाई कर लेना। परमेश्वर ने एलिया को कहा, कौवों को मैंने खाने का इंतजाम के लिए कह दिया है, वो सुबह और शाम तेरे खाने का इंतजाम करें। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एलिया भूखा बैठा हो, इधर उधर घूम रहा हो, कहां गए कौवे अभी तक नहीं आए। बराबर टाइम पर लेकर आ जाते, टाइम टू टाइम आ जाते। आपने देखा कभी जो मुर्गा सुबह 4 बजे चिल्लाता है, वो एक दिन 9:30 बजे चिल्लाया हो? हाँ जी, बड़ा 4:30 फट करेगा, चिल्लाना चालू कर। वो ऐसा नहीं कि यार थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, यार ऐसा हो गया, सुबह 9:30 बजे आवाज आ रही है। ऐसा कभी हुआ? नहीं, उसका अलार्म कभी फेल नहीं होगा। जितने पक्षी सुबह बराबर घोंसला छोड़कर चले जाते, शाम को आपने देखा वो लाइन से आसमान से उड़ते हुए अपने घोंसलों में आ जाते। उनके जाने का करेक्ट समय, आने का करेक्ट समय। इंसान का कोई टाइम नहीं, ना तो जाने का टाइम और ना तो आने का कोई टाइम नहीं। इसलिए बच्चे कोई भी महीने में पैदा हो रहे, 7वें में भी हो जाते, 8वें में हो जाते, 9वें में, 10वें में भी हो रहे। सीजन से आते नहीं, वेंटिलेटर के सिवा जाते नहीं। सब प्रॉब्लम चल रहा। परमेश्वर है, ये इंसान में क्या गड़बड़ी हो रही है? पवित्र ग्रंथ बाइबल में जब दानियल को शेरों की मांदों में डाल दिया गया, भूखे शेर, कई दिनों से भूखे शेरों ने दानियल को घेराव में बीच में दानियल बैठा घेर कर बैठे हुए। परमेश्वर ने मना किया था, वो मेरा अभिषेक दास है, उसको छूना नहीं। किसी भी शेर ने ये जरूरत नहीं की, कोशिश नहीं की कि दानियल को खाया जाए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, यहां तक कि जब सदरक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाला गया, जब धधकती हुई आग के अंदर डाला गया, तो सदरक, मेशक, अबेदनगो ने कहा था ये आग जो है हमारे खुदा की है, और वो आग जो है वो खुदा का कहना मानती है। आग ने भी खुदा का कहना माना। उस आग ने उनको झुलसाया नहीं, जलाया नहीं। जबकि नीति वचन की किताब में लिखा है, यदि कोई कोयले पर चले तो क्या उसके पैर झुलसेंगे नहीं? लेकिन अगर खुदा की इच्छा है तो खुदा उन कोयले को आज्ञा देगा। बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, परमेश्वर के वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं कि एलिया सुबह और शाम बराबर खाना खा रहा था, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आया नहीं। बाइबल में एक उदाहरण है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वह है मूसा का। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू चट्टान पर लाठी मारना, वो लाठी तुझे पानी दे। इसने चट्टान पर लाठी मारी, पानी आया, सबने पानी पिया। दूसरी बार परमेश्वर ने कहा, अब की बार तू लाठी मत मारना, हाँ जी, बात करना। तो परमेश्वर ने कहा बात करना,
चट्टान से क्या कहा? बात करना। परमेश्वर ने कहा कि तू केवल बात करना और वो चट्टान पानी दे दे। और बाइबल में लिखा है कि मूसा गया, बात नहीं की, लेकिन क्या किया? लाठी मारा। तुम परमेश्वर के वचन को ना तो कम करो ना तो, अगर तुमने कम या ज्यादा किया, हाँ? जितने भी बाइबल में श्राप है वो तुम पर आ जाएंगे। जितने भी श्राप है वो सब आ जाएंगे तुम्हारे ऊपर। इसलिए बाइबल में ना तो तुम बढ़ाना ना तो तुम घटाओ, बढ़ाओ भी मत और घटाओ मत। बाइबल ये कहती है कि मूसा ने वो काम किया, परमेश्वर नाराज हो बोला मेरी बात से आगे तुम क्यों गए? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन को इतना आदर देना चाहिए, उसकी एक भी वचन के खिलाफ में कभी नहीं जाना चाहिए। जिंदगी बर्बाद हो बैठी है, बर्बाद हो गए, लेकिन दुनिया की बात को मानेंगे, खुदा की बात को कभी नहीं मानेंगे। जानते हैं कि ये बर्बादी का कारण क्या है, ये तन्हा, ये अकेलापन, ये बीमारी, ये समस्या का कारण क्या है, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी प्रभु को छोड़े हुए यहां बहुत सारे लोग बैठे, ये अच्छी तरह से मालूम है मेरी बर्बादी का कारण क्या है। मैं आशीषित क्यों नहीं, मेरा घराना आशीषित क्यों नहीं? क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को माना ही नहीं। मैंने बैंक मध्ये आम्ही अकाउंट उघडलं होतं, काय काय फायदा नाही झाला, जमा करते नहीं, जमा काय नहीं केलं आपण, बैंक में खाता खोला लेकिन जमा कुछ भी किया नहीं। ये बैंक अच्छी चीज नहीं, बहुत बेकार रहती है बैंक की, बोला सबको देती, हमको देती नहीं। आपने कभी कुछ जमा की नहीं? जमा नहीं किया, निकालने गए कई बार, तब उन्होंने बोला ये बैंक में बेकार में तुमने ये खाता खोला, तुम्हारे घर में ऐसा कोई डब्बा होगा उसमें तो 12 रुपए जमा हो सकते हैं, 12 रुपए तो तुमको डब्बे में जमा करके बैंक में क्या के खाता खोला? इतनी बड़ी पासबुक, चेक बुक, ये वो सब हमको देना पड़ा, और तुम्हारे रिकॉर्ड में नंबर आ गए, 712 नंबर तुम्हारा है बोला। लेकिन कभी तुम आते ही बैंक में 12 रुपए, जब तुमने अकाउंट खोला था 12 साल हो गए, बोला 12 रुपए रखने के लिए तो घर में कोई डब्बा होगा ना, उसमें रखने का ना, काय के लिए इस तरह अकाउंट खोल दिया। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में लिखा है मूसा को खुदा ने सेवा करने से रोक दिया। अब इस्राएलियों को तू आगे लेके नहीं जा सकता क्योंकि तू मेरे बात से आगे चला गया। हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं ना, परमेश्वर की बात से कभी आगे नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर ने कहा बात खत्म हो गई। अब अच्छा हो बुरा हो, घाटा हो नुकसान हो, परमेश्वर की बात के आगे जाना। पर वचन कहता है यदि कोई अपने मुंह से यीशु को प्रभु के मन से विश्वास करे तो वो निश्चय उद्धार पाएगा। तो उसको प्रभु को बोलकर बपतिस्मा ले लेना चाहिए। बपतिस्मा लेने के बाद में परमेश्वर के वचन के आधार पर जिंदगी जीना चाहिए। अगर नहीं जीते तो प्रॉब्लम समस्याओं में जीवन गिरा रहेगा, लेकिन हमारे ऊपर एक छाप लगी रहेगी, एक छाप लगी रहेगी कि बपतिस्मा हो। बाइबल में ऐसा लिखा है, एक पद पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 28 से पढ़ेंगे। तुम क्या सोचते हो कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, ये बेटे आप दाख की बारी में काम कर। और दाख की बारी में अंगूर की खेती में काम कर, उसको ऐसा कहा। उसने उत्तर दिया, उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, मैं नहीं जाऊंगा। क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, परंतु बाद में पछता कर गया। ओहो, बाद में वो पछताया। खेती में जो काम होगा ये वो होगा, सब फायदा मुझे ही मिलेगा, बारिश में हो मुझे ही सब फायदा मिलने वाला है, तो मुझे जाना चाहिए, मैंने मना क्यों कर दिया? बाद में वो पछताया, पहले नहीं पछताया, बाद में वो पछताया और पछताकर खेत में गया, काम करने लगा। हाँ, फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। पिता ने दूसरे के पास जाकर, दूसरे बेटे के पास जाकर कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ। ओहो, कितना प्यारा जवाब। हाँ जाने पापा? खेत में कहा, हाँ अभी लो, डब्बा बना दो, चप्पल लाओ, चप्पल लाओ, छतरी दे दो, बारिश भी, मैं अभी जाता हूँ।
बराबर घर से गया, लेकिन खेत में गया। दोबारा इस पद को पढ़ लो। फिर पिता ने दूसरे के पास फिर जाकर पिता ने दूसरे के पास जाकर कहा, उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ। जी हाँ, यस, कितना रिस्पेक्ट, जी हाँ, हाँ जी, हाँ पापा जी, हाँ मैं जाऊंगा। उसने कहा जाता हूं, परंतु नहीं गया। परंतु नहीं गया। हाँ आगे। इन दोनों में से अभी सवाल यह है, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? आपको कौन सा अच्छा लगता है, जिसने मना कर दिया वो, या जिसने कहा जाता हूं? जिसने मना कर दिया। जिसने मना कर दी। अभी तो दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक वेश्या है, चुंगी लेने वाले लोग, पापी, हत्यारे, खूनी, डकैत, मारपीट, लड़ाई झगड़े करने वाले, छल कपटी, दारू बीड़ी, नशेबाज, व्यभिचारी लोग। ये लोग सीधा मना करते हैं, हमको कोई परमिशन नहीं चाहिए। शराबी बिल्कुल शराब पी के कहते हैं मुझे कोई परमिशन की जरूरत नहीं। पापी गुनहगार सीधा डिक्लेयर करते हैं हमको कोई परमिशन की जरूरत नहीं। ये पहला ग्रुप है। फिर दूसरा ग्रुप ये है, ओ प्रभु हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, पवित्र 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 परमेश्वर, हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया। एक ये वाला ग्रुप है। दो ग्रुप है, एक सीधा मना करते हमको परमेश्वर नहीं चाहिए, लेकिन बाद में पछताते हैं, ये परमेश्वर के बिना तो जिंदगी कुछ भी नहीं है। अरे मैं कहां चला गया, अरे मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो रहा, गलत जीवन गलत जीवन, ये मैं कहां कुकर्म में आ गया, कहां मैं सुअरों में आ गया, ये तो गलत हो गया गलत हो गया। ये नहीं, अभी जाऊंगा बाप के पास, जाऊंगा पैर पकड़ूंगा, नौकर करके रख ले, पिता माफ कर माफ कर। लेकिन जो घर में है वो बाप से नाराज है। दो टाइप के लोग हैं, एक जो पापी लोग हैं, जो पछताते हैं। यीशु ने पूछा किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? हाँ आगे पढ़ लो। उन्होंने कहा पहले ने। हाँ पहले ने। आगे यीशु ने उनसे कहा, अब यीशु ने बहुत गंभीर बात कही, उसको ध्यान से सुने। हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु ने कहा देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले, हाँ चुंगी लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। कौन सा वाला ग्रुप? ना वाला ग्रुप नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे, नहीं जाऊंगा प्रार्थना में, मुझे नहीं अच्छी लगती प्रार्थना, मेरा मन नहीं करता प्रार्थना में, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों जाओ प्रार्थना में? क्या है, कौन है परमेश्वर? कभी दिखा है? दिखाओ किधर है परमेश्वर? ना, सीधा डिक्लेयर करने वाले, नहीं मैं तो पाप करूं, मैं तो गुनाह करूं, मैं तो जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं तो सिगरेट पीऊंगा, मैं तो काम करूंगा। बाद में जब कुछ हुआ उनके जीवन में, क्या होगा, तो गलत जीवन जीवन। और जो लोग बराबर प्रार्थना में आते, तीनों मीटिंग अटेंड करते, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, बराबर टाइम पे आते हैं, नींद जाते, यहां से बाहर निकलते, सब कुछ ठीक है, लेकिन मानते। पति बोलता है मेरी पत्नी है ना, जो मैं बोलूंगा वो सुनती है, आज तक जो भी मैंने बोला उसने सब सुना। मानती नहीं वो बात अलग है, लेकिन सुनती बराबर। ये तो वही वाला हिसाब हो गया, खेत में जाकर काम कर, अभी जाता हूं, हाँ जी जाता हूं, लेकिन गया। आदमी क्या होता है, भरोसे पे रहता। आपको कौन सा आदमी अच्छा लगता है? एक ही घर पर आए, मेरी बेटी की शादी है, तो पैसा हमारा वो अभी तक निकला नहीं है, तो 50,000 की जरूरत थी, आप दे सकते हैं? क्यों नहीं देंगे? अरे दुखों में तो आदमी अपने लोग काम आएंगे, हम बराबर देंगे, बोला आपको दे देंगे, बोला वायदा कर दिया, लेकिन दिया नहीं। और एक आदमी ने बोला अरे तुम लोग क्या ऐसा कैसे मांगने आ जाते, तो तुम लोग पहले इंतजाम नहीं करते शादी का, अचानक हुई क्या बेटी बड़ी अचानक हो गई क्या, ये वो ताने सुन, ऐसे मुझे पसंद नहीं है। अरे साहब अंदर में, हाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तिजोरी को 50,000 रुपए, तो आप क्या करोगे? अरे यार ये आदमी ने 2 खरी खोटी जरूर सुनाई, लेकिन मदद की ना, खरी खोटी सुनाना काम है भाई इनका, डांटना काम है इनका, दिया डांट लगाई, लेकिन मदद तो की। लेकिन वो जिसने हाँ बोल दिया और दिया, ऐसे आदमी से तो आप दूर रहोगे। आज भी परमेश्वर ये कहता है कि चुंगी लेने वाले, महसूल लेने वाले,
पापी तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में आ जाए, क्योंकि वो पछताकर माना उन्होंने मेरी बात। आज कितना दिन हो गए, कितने वर्ष हो गए, हम प्रभु में आ गए, बपतिस्मा हो गए, लेकिन बात नहीं मान, परमेश्वर के वचन को नहीं मान, जो वचन कह रहा है उसको मान ही नहीं। या कितने ऐसे लोग हैं तो बड़ी बड़ी अच्छी पद पोस्ट पर है, बहुत जबरदस्त कमाई है उन्होंने, लेकिन प्रभु को 1 रुपया नहीं देता। मैं नाम अगर बताऊं तो बड़े है, नहीं बात है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अगर उनका नाम यहां बता दूं ना, आप यकीन नहीं करोगे। है हम तो सोचते थे ये लोग चर्च चला रहे, ये इतने बदमाश है, अरे ये महाबदमाश है। 1 रुपया नहीं देते, बोलो 1 रुपया नहीं देते। ऐसे भी लोग हैं, और प्रभु ने उनको बहुत दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो तंगहाली में परेशान हैं, और मैं खुद चाहता हूं कि मैं उनकी बहुत मदद करूं। और मैं अनाउंसमेंट भी करता हूं, कोई भी आपको तकलीफ हो, हम सब परिवार है, जरूरी नहीं है कि हम मटन खाएं आप दाल भी ना खाएं, हम सभी मिलकर दाल खाएंगे, उसमें क्या हो गया। लेकिन सब लोग खाना खाना चाहिए, खाने पर सबका अधिकार है, कपड़े पर सबका अधिकार है। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि जानवर वफादार निकला। कौन वफादार निकला? पशु पक्षी जानवर सब वफादार है। प्रभु ने कहा कि मुझे अगर ये चुप रहे ना तो पत्थर, मुझे पत्थरों पर विश्वास है। प्रभु कहते हैं वो पत्थर मेरे लिए कुछ करेंगे, अगर तुम चुप रहे तो पत्थर बोल उठेंगे। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है, अब 9 पद में आएंगे। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। अभी ऐसा लिखा है कि करीत नामक नाले का पानी सूख गया, तब खुदा ने उसको कहा कि अभी तू सारपत नगर में जा। हाँ, सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। वहां एक विधवा औरत है, उसको मैंने तेरा खाने पीने का इंतजाम करने के लिए कहा है। अब वो वहां से चल दिया, और वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। अलिया ने सोचा कि देखो कौवों ने क्या इंतजाम किया, बढ़िया इंतजाम, रोटी और मांस बराबर ला दो। अब कौन इंतजाम कर रहा है? इंसान। अरे वो तो पृथ्वी का किंग है, सारी पृथ्वी उसके वश में। एलिया सोच रहा है मुर्गा कटरा होगा, देसी मुर्गा, वाह मजा आएगा, तंदूर की रोटी, और मैं ऐसा फोड़ के खाऊंगा, मजा आ जाएगा। हंसता होगा वो चल दिया एलिया वो। हाँ आगे, और सारपत को गया, नगर के फाटक के पास पहुंचकर, अभी नगर के फाटक पर पहुंचा है, उसने क्या देखा? कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। एक विधवा लकड़ी बीन रही है, और खुश होकर लकड़ी का इंतजाम हो रहा है, चूल्हा जल रहा है, गैस जल रही है, धुआं उठ रहा है, मजा आएगा आज तो। लकड़ी चुनी जा रही है, तंदूरी रोटी तंदूरी रहेगी आज तो, है मजा आ जाएगा बोला। हाँ आगे बढ़े। उसको बुलाकर उसने कहा, तब एलिया ने उस स्त्री को बुलाया और कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जल्दी से पहले पानी का इंतजाम करो। हाँ, जब वो पानी लेने जा रही थी, तो उसने उसे पुकार के कहा, तब उसने उस औरत को कहा, अपने हाथ में टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती है। उसने थोड़ा रोटी भी लेकर आ, खाने का, बहुत दूर से यात्रा से आए हो, खाने का भी इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि कौवा बराबर टाइम में लाते थे। इसने सोचा ये इसको भी, ये तो इंसान है, इसकी तो अकल बुद्धि ज्ञान समझ सब कुछ है, ये तो परमेश्वर का रूप है, ये तो परमेश्वर का स्वरूप है, ये भी बराबर, तो उसको ना रोटी का इंतजाम भी कर देना। हाँ। उसने कहा, जैसे रोटी का शब्द निकाला, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, वो कहती तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। अरे परमेश्वर कह रहा है कि मैंने उनको बोल दिया इंतजाम करने के लिए, कौवों को बोल दिया, कौवों ने ये बोला क्या, कौन सी होटल से लाना है, किस हवेली से लाना है, ऐसा पूछा क्या? कौवों ने बोला परमेश्वर आज्ञा दी, बस लाना है तो लाना है। लेकिन विधवा औरत कहती तेरे परमेश्वर की शपथ, मेरे पास कोई रोटी है ही नहीं। ये क्या हो गया? पास्टर डेविड सिंह एक कन्वेंशन में प्रचार कर रहे थे, कन्वेंशन खत्म हुआ, मीटिंग खत्म हुई, पास्टर ने बोला आपके खाने का आज का इंतजाम हमारे ये भाई के घर में, वो भाई खड़ा हुआ है,
बोला चलो इनको लेके जाओ पास्टर साहब को खाना खिलाने के लिए, अपने घर लेके जाओ, खाना खाने के बाद वही खिला लेना, दूसरे दिन सुबह की मीटिंग में आप इनको लेकर आ जाना। बोला ठीक। चलते चलते पास्टर को जंगलों में से लेके जा रहा, उसका घर दूर था, पास्टर के बैग भी तोड़ते ले गए, पास्टर थक गए, बोले भाई सब खत्म हो गया। जब मैं कहा तेरा घर, बोला आ गया। लेकिन जैसे घर पहुंचे तो उस व्यक्ति ने कहा कि पास्टर साहब पानी के सिवा घर में कुछ नहीं है, पानी के सिवा घर में कुछ नहीं, और खाना? बोला क्या है ना, आज शाम को मेरी पत्नी और मेरा झगड़ा हो गया, तो वो लूट कर बच्चों को लेकर अपने मायके चले गए, खाना है ही। देव सिंह ने बोला भाई कोई बात नहीं, खाना नहीं, कोई बात नहीं, ये बात तो मुझे वहां शहर में क्यों नहीं बताया? अपन दोनों मिलकर बढ़िया होटल में खाना खाते थे, अच्छा खाना खाते थे, रात को आके सो जाते बढ़िया। लेकिन अब तो यार पेट में चूहे क्यों नहीं बताया यार, क्या तो ऐसे सो जाओ। लेकिन अब तेरे पास्टर साहब को कुछ मत बोलना, नहीं तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। बेइज्जती कैसे, तुम्हें काम तो बहुत भारी किया। पास्टर देव सिंह से सब सहन हो जाता, भूख नहीं सहन होती। उन्होंने अपने जीवन में कभी उपवास नहीं रखा, उपवास प्रार्थना बैठते थे, वो बोलते थे मैं उपवास रखूं नहीं रखूं पूछना नहीं, लेकिन उपवास प्रार्थना में मैं बैठूंगा, रखा के नहीं ये मत पूछना। बोला अब वो तो पूरी रात परेशान रहे, बोले यार ये क्या किया। जानवरों से परमेश्वर बहुत खुश है, पशु पक्षियों से परमेश्वर बहुत खुश है। आज मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, एक पूरी फैमिली एक शहर छोड़कर जा रहे हैं और वो पूरा सामान उन्होंने ट्रेन में रख लिया, पैसेंजर ट्रेन है, और उसमें उनका एक छोटा सा कुत्ता आ गया, कि उनको चुपट रहा है। बोला वो बोल रहे तू जा जा जा, तू घर जा। अब ये लोग तो सीट नहीं छोड़ रहे हैं, वो कुत्ता बोला मैं घर जाऊं भाई। चलती ट्रेन में से फिर उन्होंने वो कुत्ते को फेंका, और वो खड़ा होकर ऐसा देख रहा है ट्रेन, पूछ रहा देख रहा कैसे वो ट्रेन चल दिया, ट्रेन को छोड़ दिया, वो इतना मचल रहा है। बोले यार ये लोग चले गए, मैं मेरी जिंदगी क्या है, मैं तो इनके सारे ही हूं। और वो इन्हें पूछ ला रहा है, और जिसने वीडियो वो डाला है उसने लिखा हुआ कि अगर परिवार में से किसी एक को भी छोड़ देते ना तो इतना वो नहीं होता कि इसको साथ लेकर जाना चाहिए। ये क्या कर दिया इन्होंने। अब वो कुत्ता उधर पूछ ही ला रहा है। परमेश्वर के लोगों, एलिया को कहा विधवा के यहां तेरे लिए खाने का इंतजाम किया है। बाइबल ये कहती है वो जैसे उसने कहा रोटी का इंतजाम करो, तो वो कहने लगी रोटी नहीं। उसने ये नहीं कहा अरे तू इतना बड़ा प्रभु का दास है, तेरे कहने से जमीन और आसमान रुक जाते, थम जाते हैं, बारिश रुक गई है, अपन दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने कहा तो होगा। कोई विश्वास नहीं, कुछ ने सीधा मना कर दिया, कोई रोटी घर में नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ आगे बढ़े। केवल घर में मुट्ठी भर मैदा, हाँ आटा है, लेकिन कितना है, मुट्ठी भर आटा है, और कुप्पी में थोड़ा सा तेल और है, कुप्पी में थोड़ा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर ली, और मैं लकड़ी चुनकर लेकर जा रही हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं। लेकिन वो किसके लिए, मेरे लिए और मेरे। तो कहां से बीच में आ गया, वो तो किसके लिए। अच्छा कौवे पहले खुद खाते थे क्या, पहले अपना नाश्ता पानी कर लो, अपना पेट भर लो, बाद में आज्ञा को देखेंगे, ऐसा था क्या, नहीं। पहले परमेश्वर की आज्ञा, पहले परमेश्वर के वचन को मानना। मेरी बहनों मेरे भाइयों पवित्र लोगों, सबसे पहले जब आप परमेश्वर को स्थान देते हो, जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे देते हो, पहला आगे कर देते हो, तो परमेश्वर कभी भी आपको पीछे रखेगा, वो भी आपको बराबर आगे रखेगा। बाइबल कहती है उसने कहा घर में आटा है, तेल है, लेकिन वो किसके लिए, हमारे। परमेश्वर का वचन टूट गया, परमेश्वर का वचन खराब हो गया, परमेश्वर के वचन की आज्ञा का उल्लंघन हो गया। यीशु ने कहा तुमको वो गांव में एक गधा मिलेगा बंधा हुआ, उसको खोल कर लाओ। अगर कोई पूछे इसको क्यों खोलते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन, प्रभु को इसकी जरूरत है। और लोग जैसे खोलने लगे, एक आदमी आ गया, क्यों खोल रहे गधे को, तो उन्होंने कहा इसको प्रभु की जरूरत है, प्रभु को इसकी जरूरत है, प्रभु इसको प्यार करता है, ये गधा प्रभु को चाहिए। उन्होंने तुरंत जाने दिया।
अगर वहां कोई आदमी बंधा रहता और ये जाके चले बोला इसको खोल के प्रभु ने बुलाया, जैसे खोलते रहो तो ठेके पे भाग जाता, तो वहां पहले 2 बॉटल मारता, कहीं ना कहीं वो भाग जाता, आता नहीं था। लेकिन वो अच्छा गधा था, वो बोले चलो आप कहाँ चलना है। हर जानवर परमेश्वर की आज्ञा में, हर पशु पक्षी परमेश्वर की आज्ञा में। अब तोते को जो बोलना सिखाओगे वो सीख जाएगा। आप गाली देना सीखो, वो गाली देगा, उसे क्या मालूम है गाली क्या होती है। गाली देने से आदमी का दिल टूटता है, उसको खराब करता है, उसे क्या मालूम। ये तो इंसान ने सिखाया ना गाली देना। मैं एक घर में गया, तो जैसे घर में बैठा तो वो लड़की पानी लेके आई, तो उसको बोले गई कुत्ती कौन बोल रहा है इस लड़की को? कौन बोला? तो बोले ये तोता है, ये मेरी भाभी है ना, इसको बोलना सिखा दिया है इसको। मैं इसको जब भी देखा तो ऐसे बोलता, कुत्ती बोलता है। नाजी मम्मी की बोलोगे इसकी पिटाई करेगी। उसको तोते को नहीं मालूम कुत्ता कुत्ती क्या होते हैं बोला, लेकिन किसी ने सिखा दिया इसको ये बोलना। तो वो बार बार उसको, वो जितनी बार वो वहां से निकलेगी उसको तोता वही बोलता है। अब देखो इंसान खुद तो खराब है और किसको खराब कर रहा है। इसलिए जीव जंतु प्राणी सब मनुष्य की वजह से बर्बाद हो गए। जब 40 दिन 40 रात पानी बरसा तो उसमें कौन मर गए? सारे पशु पक्षी जानवर मर गए। उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इंसान ने किया। सबका मन खराब हुआ। किसी भी जानवर का मन खराब हुआ क्या? आपके घर में कोई कुत्ता है, उसका मन कभी खराब नहीं होगा। वो आपकी बहन बेटियों पे कभी गलत नजर नहीं डालेगा। आप किसी लड़के को अपने घर में रख लो तो देखेगा, वो गलत नजर रखे, कुत्ता नहीं करे, कुत्ता कभी नहीं करे। दिल्ली में चलती बस में एक लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ। दूसरे दिन न्यूज में आया, एक लड़की चौराहे से जा रही थी, 5 कुत्ते खड़े थे, वो डर गई। तो कार्टून ऐसा बना हुआ था, वो कुत्ते वो लड़की को लड़की डर गई कुत्तों को देखकर। 5 कुत्ते खड़े हुए थे, ये लड़की डर गई, वो चौराहे से जा नहीं रही। तो नीचे ऐसे लिखा था, बहन जी आप जाओ, हम कुत्ते हैं, इंसान नहीं, हमसे डरने की जरूरत नहीं। आज जो भी सृष्टि को खराब करने वाला वो इंसान, परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में जाने वाला इंसान। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो स्त्री साफ मना करती है और कहती है, यही 17 अध्याय में, कौवे परमेश्वर के वचन को मान रहे। स्त्री कहती है, मेरे पास कोई रोटी नहीं है, हाँ घर में मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में थोड़ा तेल है, क्योंकि इसने लकड़ी बीनते हुए देख लिया ना, अभी थोड़ा बताना पड़ेगा। ये तो बोलेगा लकड़ी क्यों बीन रही है, लकड़ी का क्या करेगी लकड़ी का होना। तो ये मुझे तो पहले बता दूं कि थोड़ा सा कुप्पी में तेल है और आटा है, लेकिन वो हमारे लिए, हम खाएंगे और मर जाएंगे। हाँ आगे बढ़ेगा। एलिया ने उससे कहा, एलिया ने उस स्त्री को समझाया, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। खुदा ने तुझको कहा है तो तू कर। जब प्रभु हमको कुछ बोल देता है ना, परमेश्वर हमको कुछ बोल देता है ना, सिर्फ वो बात को याद रखना चाहिए। उसके आगे पीछे क्या होगा, वर्तमान में क्या होगा, भूतकाल में क्या होगा, कुछ नहीं सोचना चाहिए। परमेश्वर के वचन के बाहर कुछ सोचना ही नहीं। इसको कहते हैं विश्वास। 5 रोटी 2 मछली, यीशु ने कहा 50-50 करके बिठाओ और सब 5000 की भीड़ को ये खाना खिलाओ। जिसके हाथ में 5 रोटी दी, अगर यहाँ पर संडे को मैं आपको बोलूं 5 ही रोटी है, सबको पेट भर के खाना खिलाओ, तो जिसके हाथ में दे दी वो तो बोलेगा भाई आज गाली पड़ेगी, क्योंकि 5 रोटी 5 ही लोगों तक ही पहुंचेगी। उसके आगे क्या, उसके आगे कैसे मैं जाऊंगा? और मछली 1 दूंगा, 2 दूंगा, तीसरे को क्या दूंगा? प्रसाद तो चलता नहीं मसीह लोगों में, पेट भर के खाते मसीह भाई, किसके खाए पिए, किसके पेट भर के खाते। अभी क्या है बोला, लेकिन उन्होंने भी विश्वास से ले लिया और एकदम बांटते चले गए। जैसे 1 रोटी उठाते वो दूसरी, वो 4 बचनी थी तो 5 ही हो जाती, ऐसा तो वो ये क्या हो रहा है? सब ने खाना खा लिया और 12 टोकरे भरकर बच गए। परमेश्वर के वचन के आगे
जो लोग एक मन होकर किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना स्वर्ग। बाइबल ये कहती है, एलिया कहता है अपनी बात के अनुसार कर। हाँ, आगे पढ़े। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर, पहले जो खुदा ने कहा है वो कर। अपने लिए तो बाद में सोचना, पहले खुदा। जब हमारे जीवन में परमेश्वर पहला आ जाता है ना, तो फिर हमको कोई चिंता नहीं करनी। जो लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं ना, उनके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ समस्या उनको रोक नहीं सकते। एलिया ने कहा पहले जो परमेश्वर ने कहा है ना, पहले वो कर। हाँ, आगे बढ़े। फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हाँ, आगे। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मैं न बरसाएगा, जब तक यहोवा पृथ्वी पर पानी न बरसाए, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, तब तक उस घड़े का मैदा समाप्त नहीं होगा, और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा, और ना उस कुप्पी का तेल। तो जितने भी बार उस घड़े में मटके में हाथ डालेगी आटा निकलेगा, जितने भी बार कुप्पी को तुम पलटेगी तेल निकलेगा। जो एलिशा ने जिस स्त्री को कहा ना कि सब बर्तनों में तेल उंडेलना, तेल खत्म नहीं हुआ, बर्तन खत्म हो गए। तेल तो है, अभी भी तेल है, लेकिन बर्तन नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं ना, तो उसके आगे कुछ सोचना नहीं चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगा। बाइबल में लिखा है नीतिवचन 3:5, तो अपनी समझ का सहारा मत ले, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए मार्ग निकालेगा। विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर मार्ग निकालेगा, विश्वास करना चाहिए। जब 5000 की भीड़ आ रही थी, यीशु ने कहा इनके लिए भोजन का इंतजाम करो। चेलों ने कहा इनको वापस भेज दो, दुआ प्रार्थना छोटी सी प्रार्थना करके भेज दो सबको, प्रचार विचार करना नहीं। लेकिन यीशु ने क्या किया? नहीं, इनके लिए खाने का इंतजाम करो। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, तब चेले रोटी ढूंढने लगे। तब एक बच्चे ने जिसके पास 5 रोटी 2 मछली थी, उसने अपनी रोटी चेलों के हाथ में दे दी। चेलों ने यीशु के हाथ में दी। आपकी रोटी व्यर्थ ना जाए, आपकी कमाई व्यर्थ ना जाए, आपके मेहनत परिश्रम का पसीना व्यर्थ न चला जाए, इसके लिए पहले परमेश्वर को आप सोचो। सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, ये संसार तुमको यूं ही मिल जाएगा, ये फ्री में मिल जाएगा। इसलिए पहले परमेश्वर की बात को मानना चाहिए। सारे जीव जंतु प्राणियों ने परमेश्वर की बात को माना। आज तक कोई भी प्राणी ये कहकर आया नहीं कि खाना नहीं मिलता, ये दुनिया में हम मर जाता। कोई भी जानवर नहीं आता, कहीं भी वो रहता हो, सबको भोजन मिला। लेकिन हर इंसान जो खुदा के भरोसे रहना चाहिए, जब वो अनाज के भरोसे रहा, उसको कुछ नहीं मिला। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो बाइबल में लिखा है यदि तो परमेश्वर जवान सिंह को तो घटी होगी, वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की हालेलुया।